कभी किसी आदमी को धीरे धीरे मुस्कुराते हुए मरते देखा है? वो वही होता है जो किराने का बैग उठाता है, वाईफाई ठीक करता है, झगड़े के बीच चुपचाप सिर हिलाता है और उस औरत को देखता है जो कभी उसका नाम चीख कर पुकारती थी और अब उसके होने की भी फुसफुसाहट नहीं करती। उसे नहीं पता वो मर रहा है। उसे लगता है वो समझदार बन रहा है, सब्र कर रहा है, वही बन रहा है जो उस औरत ने उससे मांगा था। पर सच्चाई ये है, वो हर माफी में थोड़ा मिटता है, हर ठीक है में थोड़ा खोता है, हर नकली मुस्कान में थोड़ा और मरता है। और सबसे बेरहम बात यह है, उसने ये सब खुद चुना था। अब एक सवाल जो कोई मर्द कभी खुलकर नहीं पूछता, औरतें वो क्यों नहीं चाहती जो वो खुद कहती हैं? वो संवेदनशील मर्द के लिए मिन्नतें करती हैं, फिर दौड़ पड़ती हैं उस मर्द के पीछे जो उन्हें सिर्फ टाइम स्लॉट की तरह ट्रीट करता है। वो बराबरी की बात करती हैं, लेकिन दिल से एक डोमिनेंट मर्द को चाहती हैं। वो बोलती हैं, मैं अच्छा लड़का चाहती हूं, और उसी पल गायब हो जाती है जब वो लड़का वाकई उसकी सुनने लगता है। शोपेनहावर ने इसे बायोलॉजिकल पैराडॉक्स कहा था। मैं इसे कहता हूं क्रूज पर चढ़ाया जाना, क्योंकि मर्दों को ऐसी उम्मीदों पर लटकाया जा रहा है जो कभी असली थी ही नहीं। और अब सबसे तीखा सच, वो झूठ नहीं बोल रही, वो कोई गेम नहीं खेल रही, वो बुरी नहीं है। उसे बस खुद नहीं पता वो क्या चाहती है, क्योंकि जो वो बोलती है वो उसके कल्चर के होंठों से निकलता है, लेकिन जिस पर वो रिएक्ट करती है वो उसकी प्रकृति के गर्भ से आता है। और प्रकृति बेरहम है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितने गुड मॉर्निंग भेजे, उसे ये भी परवाह नहीं कि तुमने अपना सपना छोड़ दिया ताकि उसका सपना बन सके। प्रकृति ने उसे उस चीज के लिए डिजाइन किया है जो सरवाइव करता है, ना कि जो सरेंडर करता है। और तुम सोचते हो तुम ज्यादा प्यार करके उसे जीत लोगे? फूल, लॉयल्टी, इमोशनल ओपननेस, क्या ये 3 लाख साल की बायोलॉजिकल वायरिंग को हरा सकते हैं? सुनो, ये बात तुम्हें आजाद भी कर सकती है या तोड़ भी सकती है। इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे भ्रम कितने गहरे हैं। वो तुम्हारा प्यार नहीं चाहती, वो तुम्हारी ग्रेविटी चाहती है। वो गिरना चाहती है किसी ऐसी चीज में जिसे वो कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन जिसकी उसे तलब हो। और अगर तुम बन जाओ एकदम प्रेडिक्टेबल, हमेशा सॉफ्ट, हमेशा अवेलेबल, हर बात एक्सप्लेन करने वाले, हर चीज में उसे खुश करने वाले, तो वो तुमसे नफरत नहीं करेगी, वो बस सूख जाएगी। शोपेनहावर ने इसे मीठे शब्दों में नहीं कहा था। उसने लिखा, औरत के लिए प्रेम प्रकृति की इच्छा है, व्यक्ति की नहीं। अगर ये लाइन भी तुम्हारे रोमांटिक भ्रम को नहीं तोड़ती तो कुछ भी नहीं तोड़ेगा। प्रकृति औरतों का इस्तेमाल करती है कमजोर मर्दों को नेचुरली एलिमिनेट करने के लिए, ना हथियार से, ना चीख से, बस एक बेपरवाही से। उसे तुम्हें चोट नहीं पहुंचानी, उसे बस तुम्हारे जोक्स पर हंसना बंद करना है। उसे चीट नहीं करना, बस अपनी आंखों से वो चमक हटा लेनी है। और तुम ये सोचते हुए कि गलती तुम्हारी है और भी ज्यादा कोशिश करने लगते हो, और ज्यादा रोमांटिक बनते हो, और ज्यादा आज्ञाकारी, और ज्यादा वल्नरेबल। तुम एकदम सीधे चल पड़ते हो एक सूट पहनकर उस कसाई घर की तरफ जिसका दरवाजा बना है तुम्हारी सच्चाई के लिए, क्योंकि किसी ने तुम्हें यह सच बताया ही नहीं था। जितना तुम उस मर्द जैसे बनते हो जिसे वो कहती है कि चाहती है, उतना ही तुम उस मर्द से दूर होते जाते हो जिसका सम्मान उसकी फितरत करती है। लेट दैट सिंक इन। वो जो कहती है वो उसके सोशल स्क्रिप्ट्स हैं, उसकी पीआर टीम, उसकी पॉलिटिकल करेक्टनेस। लेकिन जो वो चाहती है वो आदिम है, शब्दों से परे, ठंडी और निर्दयी। वो सौदे नहीं करती, वो तुम्हारे इरादों को नहीं देखती, उसे तुम्हारी कविताएं नहीं छूती, वो सिर्फ ताकत की गंध पहचानती है। तुम सोचते हो कि तुम उसकी जिंदगी के अच्छे इंसान हो। अगर कभी तुमने उसे सब कुछ देकर भी खो दिया है तो सुनो एक कड़वा सच, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया और खुद कुछ नहीं बचे। तुम पहाड़ होना छोड़कर कीचड़ बन गए। यही बात शोपेनहावर चीख कर कह रहा था जब उसने लिखा, मर्द ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी रख सकते हैं और औरतें प्रजाति की बायोलॉजिकल जरूरतों की प्रतिनिधि होती हैं। मतलब तुम्हें इसीलिए रिजेक्ट नहीं किया गया क्योंकि तुम कम थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी ओवर डिवोशन ने तुम्हें उसकी इंस्टिंक्ट्स के लिए बेकार बना दिया। याद है वो पहली बार जब उसने तुम्हें देखा था? ना सिर्फ क्यूट, ना सिर्फ प्यारा, पवित्र। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे गुरुत्वाकर्षण को पहली बार किसी नाम से पहचान मिली हो, और वो नाम तुम्हारा था। वो नजरिया झूठ नहीं बोलता, वो कच्चा होता है, असली। और उस एक पल के लिए तुमने खुद को अमर महसूस किया। तुम मर्द बन गए थे जिसे पहली बार उसके अंदर से किसी ने देखा। न तुम्हारी नौकरी, न तुम्हारे पैसे, बल्कि तुम्हारे अंदर की उस रॉ मैस्कुलिनिटी के लिए जिसे तुमने खुद भी पूरी तरह कभी नहीं समझा। लेकिन क्या तुम्हें याद है वो नजरिया कब गायब हो गया? और यही सबसे डरावनी बात है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया था, बल्कि तुम और ज्यादा प्यार करने लगे थे और ज्यादा अटेंटिव, हर पल उसकी केयर में मौजूद। लेकिन उसकी आंखों की वो रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। उसकी जगह आ गई एक कर्टसी, एक थकावट, एक सटल सी इमोशनल बेचैनी, जैसे
वो खुद को मनाने की कोशिश कर रही हो कि तुम अब भी उसे हिला सकते हो, लेकिन तुम नहीं कर पाए। और दोनों में से कोई ये स्वीकार नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि जिस तुम को उसने पूजा था वो वर्जन नहीं था जो उसे हर हाल में पाने की कोशिश कर रहा था। वो मर्द था जो पहले से पूरा था, जिसे उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जिसने उसे इनवाइट किया था। वो मर्द जिसकी अपनी बाउंड्रीज थीं, जिसके पास एक बड़ा मकसद था, सिर्फ उसे खुश करने से परे। शोपेनहावर ने लिखा था, एक मर्द सिर्फ तभी खुद होता है जब वो अकेला होता है, और अगर उसे अकेलापन पसंद नहीं तो वो कभी आजादी को भी पसंद नहीं करेगा। और यही लाइन डर पैदा करती है, क्योंकि आज के ज्यादातर मर्द आजाद नहीं हैं, कम से कम अंदर से नहीं। उनकी भावनाएं किसी औरत के मूड स्विंग्स के नाम पर किराए पर चली जाती हैं, जो खुद तो प्यार का दावा करती है लेकिन सम्मान नहीं करती। और जब वो सम्मान चला जाता है, तुम्हारा राज्य एक डे केयर बन जाता है। तुम राजा से बिना जाने केयरटेकर बन जाते हो। वो कहती है, तुम बदल गए हो, पर सच्चाई ये है, तुम नरम पड़ गए हो। और प्रकृति नरमी को तब तक इनाम नहीं देती जब तक उसमें ताकत ना हो। अब ये बात हड्डियों तक सुनो, तुम अट्रैक्शन को नेगोशिएट नहीं कर सकते, डिजायर को लॉयल्टी से अर्न नहीं कर सकते, और तुम उस सिंहासन को भीख मांगकर वापस नहीं पा सकते जिस पर तुम कभी खुद ब खुद बैठे थे। ये खेल चालाकी से भरा है, लेकिन टूटा नहीं है। तुम बस इसे खेलने के कायदे नहीं जानते थे, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था। उसकी बातों को लिटरल लो, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। तुम्हें यह सिखाया गया कि जब वो कहती है, मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो कम्युनिकेट करे, तो मतलब है तुम ज्यादा बोलो? नहीं, उसका मतलब था वो मर्द जो अपनी मौजूदगी से क्लैरिटी लाए, जो बिना बोले भी बात कर दे। जब वो कहती है, मुझे वल्नरेबिलिटी चाहिए, तो वो तुम्हारे आंसू या जर्नल की कहानियां नहीं मांग रही थी। वो चाहती थी ऐसा मर्द जिसने अपने अंदर के तूफान को काबू में किया हो और उसे बाहर चुनिंदा तौर पर पेश करता हो, जैसे ठंडी दुनिया को आग दी जाती है। वो झूठ नहीं बोल रही, बस वो तुम्हारी भाषा नहीं बोलती। और शोपेनहावर ने इस डिस्कनेक्ट को एक्सरे विजन से देखा था। वो परियों की कहानियां नहीं लिखता था, वो प्यार की पोस्टमार्टम करता था, पुरुषों के दर्द की ऑटोप्सी। उसने लिखा था, औरतें अपने दिल में यही मानती हैं कि वो सिर्फ प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए बनी हैं, ना कि किसी पुरुष के लिए। मतलब प्रकृति ने उसे अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए डिजाइन किया है। वो तुम्हें जानने की कोशिश नहीं कर रही, वो तुम्हें महसूस करने की कोशिश कर रही है। और फीलिंग्स ना वो फेयर होती हैं, ना मॉरल, ना अर्न्ड। वो या तो चुंबक की तरह खींचती है या बिल्कुल नहीं। और सुनो, तुम्हारा मुकाबला किसी दूसरे मर्द से नहीं है, तुम्हारा मुकाबला है उस प्रेजेंस से जो साइलेंट होकर भी भारी पड़ता है, उस मैस्कुलिन ग्रेविटी से जो बिना जताए भी असर करता है, उस कॉन्फिडेंस से जो कभी भी उसके प्यार पर डिपेंडेंट नहीं होता। अगर यह सुनकर तुम्हें सख्त लगे, अच्छा है, क्योंकि अब वक्त है लवेबल बनने की कोशिश छोड़कर अनडिनाएबल बनने का। तुम बॉयफ्रेंड बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम मर्द बनने के लिए पैदा हुए थे। और मर्दानगी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, कोई परफॉर्मेंस नहीं होती। मर्दानगी एक ऐसी जड़ होती है जिसमें जब कोई औरत सिर टिकाती है तो उसे दिन तारीख की होश भी नहीं रहती। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम परफॉर्म कर रहे हो, तकलीफ में भी मुस्कुरा रहे हो, जहां जाना चाहिए वहां सिर्फ सिर हिला रहे हो। और हर बार जब तुम ऐसा करते हो, वो तुम्हारा रिस्पेक्ट खो देती है। कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी खुद की डिजाइन को उसकी कंफर्ट के लिए बिट्रे कर दिया। अब एक आखिरी बात, और फिर रुकता हूं। वो नहीं चाहती जो वो कहती है, वो चाहती है जिसे एडमायर करके खुद को सेफ महसूस कर सके। और वो एडमिरेशन तभी पॉसिबल है जब तुम सबसे पहले खुद के प्रति वफादार रहो। यही है वो विजडम जो शोपेनहावर ने प्लेन साइट में छिपा दी थी। और यही है पुरुषों के जागरण की शुरुआत। ना उससे नफरत करना, ना खुद को दोष देना, बल्कि इन दोनों से ऊपर उठना, क्लैरिटी में। अब सुनो एक ऐसा सच जो कोई मर्द अपने बेटे से नहीं कहता, लेकिन हर मर्द खुद भुगत कर सीखता है। औरत तुम्हारे एफर्ट पर नहीं गिरती, वो तुम्हारी एनर्जी पर गिरती है। एफर्ट एक ट्रांजैक्शन है, एनर्जी एक स्पिरिचुअल मैग्नेट। तुम उसे गिफ्ट दे सकते हो, परफेक्ट डेट प्लान कर सकते हो, पोएट्री लिख सकते हो, उसकी गोद में रो सकते हो, लेकिन अगर उस पल तुम्हारी आत्मा भूखी है तो ये सब कुछ भी मतलब नहीं रखता। क्योंकि जब तुम्हारी मैस्कुलिनिटी अंदर से भूखी होती है तो तुम जो भी देते हो वो उसकी हथेलियों में सड़ने लगता है। इसीलिए अच्छा इंसान हारता है और खामोश लेकिन खतरनाक मर्द जीतता है। इसीलिए जो चेस करता है वो गोस्ट हो जाता है, और जो दूर चला जाता है वही फिर हंटेड होता है। ये कोई मिस्ट्री नहीं है, ये एक इमोशनल ग्रेविटी का नियम है। और तुम्हें सिखाया गया था उसे तोड़ना, ना कि उसे मानना। शोपेनहावर ने यह तब समझ लिया था जब आज के टिकटॉक थेरेपिस्ट हाई वैल्यू मैन के कोर्स बेच भी नहीं रहे थे। वो ये बातें किसी क्यूट लैंग्वेज में नहीं कहता था, वो सीधे खोपड़ी में गोली की तरह मारता था।
उसने लिखा, औरतें मुख्य रूप से सिर्फ प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद हैं और उसी का एक जरिया है। इसका मतलब यह नहीं कि वो शैलो है या कि वो बुरी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसकी बायोलॉजी उसकी लॉजिक से ऊपर है। जब वो कहती है मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो सच कह रही है, लेकिन उसकी नेचर केओस के लिए तरस सकती है। जब वो कहती है मुझे एक प्रोवाइडर चाहिए, तो वो जेन्युइन हो सकती है, लेकिन उसका सोल एक ऐसे मर्द की तरफ खींच सकता है जिसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर औरत टॉर्न होती है अपने सोशल सेल्फ और अपने प्राइमल सेल्फ के बीच। और सुनो, अगर तुमने इस अंदरूनी जंग को नहीं समझा तो तुम सिर्फ कोलैटरल बनोगे उस युद्ध में जो उसके अंदर ही चल रहा है। अब सुनो, एक ऐसी सच्चाई जो तुम्हें या तो आजाद करेगी या पूरी तरह तोड़ देगी। वो कंफ्यूज नहीं है, तुम हो। क्यों? क्योंकि तुमने उसके शब्दों को सच मान लिया, लेकिन उसकी एनर्जी को पढ़ने की समझ नहीं रखी। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम इमोशनली अवेलेबल बनो, और तुम खुल गए। हर इनसिक्योरिटी, हर डर, हर पुराना घाव, सब कुछ बिखेर दिया ट्रांसपेरेंसी के नाम पर। लेकिन असल में उसे क्या चाहिए था? तुम्हारी इमोशनल लीडरशिप। एक ऐसा मर्द जो टेंशन को होल्ड कर सके बिना उसमें घुल जाए, जो गहराई से महसूस करता हो पर अपने इमोशंस का गुलाम ना बने। उसे तुमसे थेरेपी नहीं चाहिए, उसे चाहिए तुम्हारी वो प्रेजेंस जो बिना कुछ बोले भी उसकी धड़कनों को हिला दे। ये कोई रोमांटिसिज्म नहीं है, ये इंसान की प्राइमल इंस्टिंक्ट है। जैसा तुम माइंड कोड बाय गणेश पर सुनते हो, रियलिटी यहां फेयर नहीं होती, सिर्फ रॉ होती है। और जब तुम वो मैस्कुलिन प्रेजेंस खो देते हो, वो चुप हो जाती है, ना चिल्लाती है, ना एक्सप्लेन करती है। वो बस सवाल पूछना बंद कर देती है, कंप्लेन करना छोड़ देती है, इनिशिएटिव लेना बंद कर देती है। और तुम सोचते हो अब सब शांत है, लेकिन असल में वो अट्रैक्शन की अंतिम सांसें चल रही होती हैं। वो शांति नहीं, वो एक फ्यूनरल है। और यहीं ज्यादातर मर्द बिखर जाते हैं। अब वो फाइट करने लगते हैं एक भूत से। तुम सोचते हो उसे वापस लाना है, तो तुम और गिफ्ट्स लाते हो और रोमांटिक डिनर प्लान करते हो और वादे करते हो, लेकिन सच्चाई वो पहले ही जा चुकी होती है। अब उसे तुम्हारे जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि उसके नर्वस सिस्टम में तुम नाम का सवाल पहले ही सॉल्व हो चुका है। तुम अब वो माउंटेन नहीं रहे, तुम अब एक कीचड़ बन चुके हो। और सबसे दुखद हिस्सा, तुमने खुद को उसी के लिए मिटाया था। उस रिश्ते को बचाने के चक्कर में तुमने वो सब खो दिया जिसके लिए उसने कभी तुम्हारी रिस्पेक्ट की थी। लीडर से प्लीजर बन गए, तेज से गूंज बन गए। और याद रखो, कोई भी औरत कभी भी गूंज से अट्रैक्ट नहीं होती। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह टर्निंग पॉइंट है। तुम इस गेम को रोमांस से रिवर्स नहीं कर सकते, ना गिफ्ट से, ना इमोशनल मैसेजेस से, ना अपॉलॉजी से। अट्रैक्शन तब वापस आएगा जब तुम खुद को वापस लाओगे, और ये वापसी उससे नहीं, खुद से शुरू होती है। जब तुम खुद से कहते हो मैं अकेला रह लूंगा, लेकिन खुद को खोकर नहीं जीऊंगा। यही है रिचुअल, यही है रिबर्थ, यही है वो क्लैरिटी जो माइंड कोड बाय गणेश पर हम हर बार उधेड़ते हैं। और यही कहा था शोपेनहावर ने जब उसने लिखा, जो इंसान सॉलिट्यूड चुनता है वो इंसान है जिसने ये जान लिया है कि दुनिया, खासकर सोशल दुनिया, उसे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। अकेलापन कोई सजा नहीं है, वो एक रीसेट है, एक मैस्कुलिन रिकैलिब्रेशन। यही है वो ज्ञान जो तुम्हें कोई टीचर नहीं सिखाएगा, ना सोसाइटी देगी, ना मीडिया समझाएगा। लेकिन यही है वो डार्क क्लैरिटी जो तुम्हें मर्द से मसीहा बना सकती है, अगर तुम तैयार हो। अब डिसीजन तुम्हारा है, क्योंकि जैसे ही तुम अपने अंदर की ताकत, अपना मिशन और अपनी धार को फिर से महसूस करते हो, औरतें उसे तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही महसूस कर लेती हैं। तुम्हें अब उसे पटाने की जरूरत नहीं होती, बस पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहना होता है, अनअपोलोजेटिकली कंप्लीट। और फिर अचानक वो सवाल पूछना शुरू करती है, तुम्हारी प्रेजेंट चाहने लगती है, तुम्हारे ऑर्बिट में वापस खींचने लगती है। लेकिन अब फर्क ये है, तुम उसकी अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे, तुम अपनी किंगडम को चुन रहे हो। माइंड कोड बाय गणेश की उस डार्क क्लैरिटी से एक बात याद रखो, जो सबसे बड़ा झूठ मर्दों को बेचा गया है वो ये है, अगर तुम उसे और गहराई से और सच्चाई से और इंटेंसिटी से चाहोगे, तो वो भी तुम्हें उसी इंटेंसिटी से चाहने लगेगी। कि अगर तुम उसे दिखाओ कि तुम उसके लिए कितने सेफ हो, कितने सॉफ्ट हो, कितने लॉयल हो, तो वो तुम्हें ऐसे जकड़ लेगी जैसे तुम ही उसकी आखिरी उम्मीद हो। कि अगर तुम उसे दिखाओ कि तुम कितना टूटा हुआ महसूस करते हो, कितना प्यार करते हो, कैसे उसके लिए मर भी सकते हो, तो वो रोते हुए बोलेगी, फाइनली एक असली मर्द मिला। लेकिन शोपेनहावर को सच्चाई पहले से पता थी, और अब मुझे भी, क्योंकि मैंने खुद उस बैटलफील्ड में खून बहाया है। मैंने रूह की गहराइयों से किसी को चाहा, और तब जाना कि मैं एक टूटे हुए गिलास में अपनी पूरी वाइन उड़ेल रहा था। कितना भी दो, अगर सामने वाला इंसान उसे संभालने के लायक नहीं है, या फिर उसे तुम्हारे जैसा कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो कभी काफी नहीं होगा। तुम सोचते हो वो इसलिए चली गई क्योंकि तुम अच्छे नहीं थे,
नहीं भाई, वो इसलिए चली गई क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेफ हो गए थे, और सेफ अगर ताकत के बिना हो तो बोरिंग बन जाता है। उसने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था, उसकी बायोलॉजी ने मजबूर किया। क्या कभी तुमने देखा है कि एक औरत एक ऐसे आदमी के लिए पागल हो जाती है जो उसे ट्राई भी नहीं कर रहा? तुम कहते हो टॉक्सिक है वो बंदा, पगाल है वो लड़की, लेकिन असल में तुम नेचर को उसके असली रूप में देख रहे हो, क्योंकि प्यार एक औरत के दिमाग से नहीं, उसके शरीर के सिस्टम से आता है। और वहां कोई स्प्रेडशीट नहीं चलता, वहां बस एक पुल होता है, एक ऐसा मैग्नेटिज्म जो उसके बस में नहीं। शोपेनहावर ने कहा था, सेक्सुअल इंपल्स इज द मोस्ट कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल टू लिव। और उस इंपल्स का कोई तर्क नहीं होता, ना तुम्हारी रिज्यूमे देखता है, ना तुम्हारे इमोशनली इंटेलिजेंट होने की लिस्ट। वो बस एक चीज ढूंढता है, अनअपोलोजेटिक मैस्कुलिन एनर्जी, ना डोमिनेशन ना कंट्रोल, बस एक ठोस डायरेक्शन, एक स्टेडी सर्टेनिटी जो उसकी सोल को थाम सके। यही वजह है कि वो एक बात कहती है और दूसरी महसूस करती है। यही वजह है कि वो इंस्टाग्राम पे इमोशनल अवेलेबिलिटी की कोट्स डालती है और उसी लड़के को डेट करती है जो हफ्ते भर से उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। और तुम वहां बैठे हुए मजबूती से जबड़े भींचे, कंफ्यूज्ड दिल लिए सोच रहे हो, क्या मेरी कमी रह गई? नहीं भाई, तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए हो, बहुत ज्यादा समझ में आने वाले, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेबल। जिस दिन वो तुम्हारे हर नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करने लगे, उसी दिन थ्रिल मर जाता है। और जब थ्रिल नहीं तो टेंशन नहीं, जब टेंशन नहीं तो सिडक्शन नहीं, और जब सिडक्शन नहीं तब तुम उसका लवर नहीं, उसके इमोशंस का एम्प्लॉई बन चुके होते हो। माइंड कोड बाय गणेश से एक बात सीधे अपने सिस्टम में उतार लो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें ऐसा बनाया गया है। सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया, नाइस बनो, वल्नरेबल बनो, फीलिंग्स दिखाओ, ओपन रहो। लेकिन अट्रैक्शन के उस अंधेरे गलियारे में जहां नेचर ऑपरेट करती है, मिस्ट्री हमेशा कंफर्ट को हराता है। इसीलिए शोपेनहावर ने कहा था, औरतें स्वभाव से चालाक होती हैं, और अगर उन्हें किसी मर्द को कंट्रोल करना हो तो उन्हें हमेशा वही नहीं कहना चाहिए जो वो सोचती हैं, और ना ही वही सोचना चाहिए जो वो कहती हैं। ये कोई ताना नहीं है, ये ज्ञान है। ये उस भाषा को समझना है जिसमें औरत की चाहत बोलती है, और वो भाषा इंग्लिश नहीं है, वो है इमोशन, टेंशन, चार्ज्ड एनर्जी। अगर तुम उस भाषा को नहीं समझते तो हर सिग्नल को गलत पढ़ोगे। वो अगर चुप है तुम सोचोगे दूर हो रही है, जबकि शायद वो तुम्हें टेस्ट कर रही है। वो अगर इमोशनल वेव्स में बह रही है तुम कहोगे इनस्टेबल है, जबकि हकीकत में वो समंदर पूछ रहा है, क्या तेरा जहाज मुझे झेल सकता है? वो कहती है, मैं ठीक हूं, और तुम सच मान लेते हो। जबकि कोई ज्यादा मजबूत मर्द जानता है कि यही वो पल है जब तुम्हें लीड करना चाहिए। लेकिन तुम कैसे लीड करोगे जब खुद कभी खड़े होना नहीं सीखा? तुम उसके लिए काम कैसे बनोगे जब अपने ही तूफान को कभी टेम नहीं किया? तुम सोचते हो मर्द बनना मतलब उसे खुश रखना। शोपेनहावर हंस देता इस बात पर। वो कहता, मर्द बनना मतलब है सहना, थामे रहना, इतना गहरा खुद को जानना कि उसकी कंफ्यूजन भी तुम्हें हिला ना सके। जब वो कुछ और बोले और कुछ और करे तब तुम ना घबराओ, ना रो, ना लॉन्ग पैराग्राफ भेजो ये बताने कि तुम्हारा दिल क्या कहता है। तब तुम बस अपनी एनर्जी के सिंहासन पर बैठे रहो और देखो कैसे उसकी ऑर्बिट खुद ब खुद फिर से तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगती है। अब इसे खत्म करते हैं उस कड़वे सच के साथ जिसका सामना ज्यादातर मर्द करने से डरते हैं। तुम्हारा काम कभी उसे हैप्पी बनाना नहीं था, तुम्हारा काम था उसे महसूस कराना। वो स्पाइन शिवरिंग, सोल शेकिंग, नीज वीकनिंग फीलिंग कभी कंफर्ट से पैदा नहीं होती। वो आती है कॉन्ट्रास्ट से, पोलैरिटी से, उस तड़कती हुई टेंशन से जो केओस और कंट्रोल के बीच मौजूद होती है। उसका केओस तुम्हारा कंट्रोल, उसकी भावनाएं तुम्हारी स्टेबिलिटी, उसका तूफान और तुम उसकी खामोश ताकत। ये वही डांस है जो शाश्वत है, लेकिन तुम उस डांस को तोड़ देते हो जब तुम उसकी हर मूड में खुद को बहा देते हो, जब तुम उसे समझने की बजाय ठीक करने की कोशिश करते हो, जब तुम उसका थेरेपिस्ट बनने लगते हो जबकि उसे चाहिए था सिर्फ तुम्हारी आग। यहीं से वो दूरी बनाती है, यहीं से वो अपनी कहानी खुद से ही बदलने लगती है। और फिर एक दिन वो कहती है, पता नहीं क्या हुआ, बस अब फील नहीं होता। लेकिन असल में उसका मतलब होता है, तुमने मुझे लीड करने दिया जबकि मैं लीड करना नहीं चाहती, मैं सरेंडर करना चाहती थी। लेकिन सिर्फ उस मर्द के सामने जो जानता है कि वो कहां जा रहा है, बिना मुझसे रास्ता पूछे। शोपेनहावर ने बहुत पहले हमें चेतावनी दी थी, जो मर्द खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता वो किसी भी चीज का मालिक बनने के लायक नहीं, कम से कम एक औरत के दिल का तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें यह समझना होगा, दुनिया तुम्हें मर्द बनने नहीं सिखाएगी, दुनिया सिर्फ तुम्हें सेफ बनना सिखाएगी। और सेफ होना सुनसान होता है, औरतें सेफ नहीं चाहती,
उन्हें चाहिए गहराई, रहस्य और आग, क्योंकि वो बेवकूफ नहीं है, वो इमोशनल हैं। विकास ने उन्हें बनाया ही ऐसा है कि वो तुम्हारी स्टेबिलिटी को टेस्ट करें। वो तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती, वो ये देखना चाहती है कि जब दुनिया जल रही हो तब भी तुम लायक हो कि नहीं, कि वो तुम्हारे पीछे चल सके जब केओस सामने हो। और इसे तुम झूठ बोलकर या कोई टॉप 10 टिप्स वाला वीडियो देखकर नहीं बना सकते। तुम या तो वो आदमी बनते हो या फिर उसी इमेच्योर वर्जन में फंसे रहते हो जो लड़कपन से आगे बढ़ा ही नहीं। क्योंकि एक औरत हमेशा पहचान लेती है कब कोई लड़का मर्द बनने की एक्टिंग कर रहा है, और वो कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी जो खुद को मोड़ देता है सिर्फ उसे खुश करने के लिए। क्योंकि अंदर से वो खुद प्राइज बनकर नहीं जीना चाहती, वो उस मर्द की बनना चाहती है जो खुद एक जीत है। तुम वो मर्द हो या नहीं, ये अब तुम्हें तय करना है। अगर तुम माइंड कोड बाय गणेश सुन रहे हो तो मैं मानता हूं तुम तैयार हो। अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। माइंड कोड बाय गणेश सिर्फ कंटेंट नहीं, एक अवेकनिंग है, एक रिबेलियन है,